नमस्कार। चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज बात होगी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स स्टॉक की। हाल ही में इन्वेस्टमेंट बुल्स ने इस स्टॉक की चाल को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया है और आज उसी डेटा को डिकोड किया जाएगा। जिन लोगों की नज़र बाजार पर रहती है उन्हें पता ही है कि आईईएक्स में आजकल कितनी भारी वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो उन खास टेक्निकल लेवल्स को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है जो बाजार की इस भारी हलचल के बीच एक साफ दिशा दिखाते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे नंबर्स और चार्ट्स के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। अब इस नंबर पर गौर करते हैं, 250 रुपए। ये कोई रैंडम फिगर नहीं है, ये आईएक्स का वो हिस्टोरिकल लेवल है जहां से इस स्टॉक ने एक बहुत ही ड्रामेटिक गोता लगाया है। मतलब एकदम से धड़ाम। जब भी कोई शेयर इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो जाहिर है कि मार्केट में पैनिक का माहौल बन ही जाता है। जिन निवेशकों ने इसे उस टॉप लेवल के आसपास खरीदा होगा, उनके पोर्टफोलियो का हाल और उनकी परेशानी आसानी से समझी जा सकती है। ये 250 रुपीस का जो मार्क है ना, ये मौजूदा सिचुएशन को समझने के लिए असली बैकग्राउंड सेट करता है। ये साफ बताता है कि जो दर्द और घबराहट आज शेयरधारकों के बीच महसूस की जा रही है, उसकी असली शुरुआत यहीं से हुई थी। और अगर रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो दिसंबर महीने का डेटा पूरी कहानी एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। एक तरफ 155 रुपए का हाई है और दूसरी तरफ 119 रुपए का लो। सीधे सीधे करीब 40 पॉइंट्स की गिरावट। ये कोई छोटा मोटा करेक्शन नहीं था, बल्कि स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। बाजार की इस बेतरतीब चाल ने काफी लोगों का पैसा पूरी तरह से फंसा दिया है। एक ही महीने के अंदर इतनी भारी गिरावट देखकर मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि भाई क्या ये सिर्फ एक रूटीन फॉल था या कुछ और गंभीर बात है। इसीलिए इतनी बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक का अगला मूव समझना अब और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गया है। तो जब गिरावट इतनी तेज हो रही हो तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर ये ब्रेक लगेगा कहाँ। इन्वेस्टमेंट बुल्स के एनालिसिस के हिसाब से यहीं पर 115 रुपए का ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के रूप में सामने आता है। टेक्निकल भाषा से हटकर आम शब्दों में कहें तो ये 115 रुपए एक तरह का प्राइमरी सेफ्टी नेट है। सपोर्ट जोन मतलब वो पॉइंट जहां बायर्स वापस से एक्टिव होने लगते हैं और स्टॉक के और नीचे गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिलहाल आईईएक्स के लिए ये 115 रुपए एक सॉलिड टेक्निकल बेस यानी एक लक्ष्मण रेखा बन चुका है। अगर स्टॉक इसके ऊपर टिका रहता है तो समझ लीजिए कि निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत का संकेत है। अच्छा, मान लेते हैं कि इस सपोर्ट जोन से बाउंस बैक आता है, तो रिकवरी का रास्ता कैसा दिखेगा? इसका एक बड़ा ही क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्लान है। सबसे पहले स्टेप 1, स्टॉक को एक दिन के चार्ट पर 125 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। ये सबसे पहला और ज़रूरी सिग्नल होगा कि हाँ, स्टॉक में दोबारा मोमेंटम आ रहा है। फिर आता है स्टेप 2। सिर्फ एक दिन का जंप काफ़ी नहीं है, स्टॉक को 135 रुपए के ऊपर खुद को स्टेबल करना होगा, वहां टिकना होगा। और अगर ये 135 के लेवल को होल्ड कर जाता है, तब जाकर एनालिसिस के अनुसार स्टेप 3 का दरवाज़ा पूरी तरह खुलता है, जो है सीधे 150 रुपए का टारगेट। मतलब ये पूरी तरह से एक कंडीशनल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। लेकिन ठहरिए, ये रिकवरी का सफ़र इतना स्मूथ और आसान भी नहीं होने वाला है। इस रास्ते में कुछ छोटे बड़े स्पीड ब्रेकर्स भी हैं जिन पर बाजार के जानकारों को पैनी नज़र रखनी होगी। जब स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उसे 130 रुपए और 140 रुपए के इन दो सेकेंडरी रेजिस्टेंस लेवल्स का सामना करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का मतलब है कि इन लेवल्स पर स्टॉक को ऊपर जाने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ सेलिंग का भारी प्रेशर आ सकता है। इसलिए 125 रुपए क्रॉस करने के बाद 130 रुपए पर और फिर 135 रुपए क्रॉस करने के बाद 140 रुपए पर स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है, ये बहुत क्रूशियल होगा। ऊपर जाने वाले हर कदम पर एक नई चुनौती है। अब चार्ट्स और डेटा के इस सारे गणित के बीच एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़मीनी बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट बुल्स के एनालिसिस में भी इस बात पर खास जोर दिया गया है कि एक्सपर्ट्स और ब्रोकर्स की सलाह लें, सब कुछ देखा जाए, समझा जाए और फिर निवेश किया जाए। देखिए, टेक्निकल लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब बाजार की चाल को समझने के बेहतरीन टूल ज़रूर हैं, लेकिन ये मार्केट में प्रॉफिट की कोई 100% गारंटी नहीं होते, खासकर तब जब बाजार में इतनी भयंकर अस्थिरता हो। इसलिए कोई भी बड़ा फाइनेंशियल कदम उठाने से पहले वित्तीय विशेषज्ञों से बात करना और पूरी जानकारी लेना ही सबसे समझदारी का काम है। तो सारे डेटा पॉइंट्स और लेवल्स को डिकोड करने के बाद अंत में एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल खड़ा होता है
क्या आईएक्स अपने इन रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ने में कामयाब होगा और 150 रुपए के टारगेट्स की तरफ तेजी से बढ़ेगा, या फिर एक बार फिर से उन नीचे वाले सपोर्ट लेवल्स का टेस्ट लिया जाएगा? आज जिन नंबर्स की बात हुई है वे ही इस स्टॉक की आगे की कहानी और दिशा तय करेंगे। ये एनालिसिस सिर्फ स्टॉक का पास नहीं दिखाता, बल्कि फ्यूचर के लिए एक बहुत ही सॉलिड रोड मैप देता है। इन लेवल्स को रडार पर रखना बेहद जरूरी है। क्या होगा अगला टेक्निकल मूव, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। बाजार के इस डेटा को गहराई से समझने का ये सफर यकीनन मददगार साबित हुआ होगा।